Why is it important to separate religion from the state? As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. So लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेक्युलरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि जो स्टेट पावर है उसको रिलीजन पावर से अलग रखना। स्टेट और रिलीजन जो है वो दोनों सेपरेट रहने चाहिए, इनको हम मिक्स नहीं करेंगे, तो उसे हम सेक्युलरिज्म कहेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अब क्यों जरूरी है सेक्युलरिज्म? ताकि कोई भी जो कंट्री है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है वो डेमोक्रेटिकली परफॉर्म कर भी पाए। ठीक है, राइट। तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेटिकली परफॉर्म करना, फंक्शन करना, अगर उसको अच्छे से परफॉर्म करना है डेमोक्रेटिकली, तो जरूरी है कि वहां पे सेक्युलरिज्म हो। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। अब ऐसा तो बहुत ही मुश्किल कहीं देखने मिलेगा कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, ऐसा बहुत ही मुश्किल से होगा, राइट। नॉर्मली आपको यही देखने मिलेगा कि मैक्सिमम देशों में क्या है कि एक से ज्यादा रिलीजियस ग्रुप वाले लोग रह रहे हैं, मतलब ऐसी कम्युनिटीज रह रही हैं जो कि अलग अलग धर्मों को फॉलो करती हैं। मतलब एक से ज्यादा धर्म को फॉलो करने वाले लोग आपको एक देश में दिख जाएंगे। जैसे इंडिया में हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, ईसाई भी हैं, आपको क्रिश्चियन भी देखने मिलेंगे, आपको यहाँ जैन भी मिलेंगे, ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग भी मिलेंगे। तो मतलब अलग अलग धर्मों के लोग हमें हमारे देश में मिलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं। ज्यादातर देशों में अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हमें मिलेंगे। Within these groups, religious groups, there will most likely be one group that is in majority. अब हम देख रहे हैं कि ये एक देश है, इस देश में कुछ लोग एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहे हैं, ए धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग बी को, कुछ लोग सी को, कुछ लोग डी को, कुछ लोग एफ को, मतलब इस तरीके से अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हैं। बट क्या ऐसा होगा कि पूरे देश में सभी धर्मों को फॉलो करने वाले लोग एकदम नंबर में इक्वल है कि 100 लोग ए धर्म को फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्ट 100 लोग बी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्ट 100 लोग सी धर्म को फॉलो कर रहे हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो मात्रा में ज्यादा होंगे। मान लो ए धर्म को फॉलो करने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, मान लो 1000 लोग जो हैं वो ए धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी सब जो धर्म है बी सी डी ई एफ जो भी हैं उनको फॉलो करने वाले लोग कम हैं। मान लो कहीं पे 5 ही लोग इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे 100 हो गए, कहीं पे 50 हो गए, कहीं पे 500 हो गए। बट मैक्सिमम जो नंबर ऑफ लोग हैं वो आपको ए धर्म में देखने मिल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो धर्म है वो ए फॉलो किया जा रहा है। इस तरीके से हमें किसी भी देश में पहली बात हमें ये देखने मिलेगा कि अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हमें मिलेंगे। दूसरा हमें ये देखने मिलेगा कि एक धर्म को फॉलो करने वाले लोग संख्या में ज्यादा होंगे और दूसरे धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हो सकता है कम हो नंबर में, मतलब कुछ लोग ज्यादा नंबर में होंगे, किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग कम होंगे। इफ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religion. अब देखो हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा रिलीजन है जिसको सबसे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। ए रिलीजन था जिसको कि 1000 लोग जो हैं फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो ए रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। बाकी धर्मों को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हैं, 5, 10, 20, 50, 100 ऐसे हैं। तो क्या होगा, मान लो ए रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को हमने पावर दे दी, हमने उन्हें सत्ता पे बैठा दिया, सारी पावर हमने कह दी कि भाई ए रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ही गवर्नमेंट बनाएंगे। इससे क्या होगा, इन लोगों के पास एक अलग ही पावर आ जाएगी और हो सकता है कि ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें। ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके इजीली इस देश के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपने कब्जे में कर सकते हैं। जो दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, जो कि नंबर में कम है, कम संख्या में है, उन लोगों के ऊपर ये धर्म वाले लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, उनको परसिक्यूट कर सकते हैं, मतलब उनके साथ अत्याचार कर सकते हैं उनके धर्म के बेसिस पे कि तुम इस धर्म को फॉलो करते हो, हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम्हें ये राइट्स नहीं दिए जाते। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है उनके साथ, क्योंकि ए धर्म जो है वो मेजॉरिटी में है, उसके पास पावर है, तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minorities. और टायरनी मतलब एक तरीके से जुल्म ही है, अत्याचार। टायरनी मतलब अत्याचार या जुल्म। तो मेजॉरिटी अगर अपनी पावर का इस तरीके से गलत इस्तेमाल करती है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए माइनॉरिटी के साथ, जो कम संख्या में लोग हैं, जो कम संख्या
में लोग धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जिस धर्म को, उस धर्म के लोगों के साथ वो एक तरीके से जबरदस्ती कर सकते हैं। कोअर्शन मतलब एक तरीके से जबरदस्ती किसी एक को अपनी बात मनवाना, ठीक है, जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यहाँ तक कि माइनॉरिटीज की जान भी कभी कभी मेजॉरिटीज के द्वारा ले ली जाती है। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions। और जो मेजॉरिटी में लोग हैं, जो धर्म सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, हो सकता है वो दूसरे धर्मों को रोके कि वो अपना धर्म ना फॉलो कर पाए। जैसे ए रिलीजन हो सकता है, ए रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग बी वाले को कहें कि नहीं, तुम्हें हम तुम्हारा जो रिलीजन बी है इसको फॉलो करने नहीं देंगे, हम तुम्हारे जो भी मंदिर हैं, जो भी है, जिस जगह पे तुम पूजा करते हो, वो सब हम जो है हटवा देंगे, गिरवा देंगे, तुम्हें कोई राइट नहीं है यहाँ पे अपना पूजा स्थल बनाने का। इस तरीके से हो सकता है कि ये ए वाले लोग बी को उनका धर्म फॉलो ही ना करने दें, राइट। Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion। अब अगर इस तरीके से हमें डोमिनेशन देखने मिलता है कि एक पर्टिकुलर धर्म अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो मेजॉरिटी में है और वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए दूसरे धर्मों को दबाने की कोशिश कर रहा है, इससे क्या होगा, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो उस देश में रहने वाले लोगों को अधिकार मिला है उनका उल्लंघन हो जाएगा, उनका एक तरीके से वायलेशन हो जाएगा। कैसे? मान लो हम कह रहे हैं ये जो कंट्री है जिसमें ABCD धर्म के लोग रह रहे हैं, जिसमें ए धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं, अब ये जो कंट्री है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब इस देश के लोगों के पास कुछ राइट्स हैं अपने आप को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स हैं इनके पास, और लोगों के पास पावर है, लोगों के पास, कलेक्टिव लोगों के पास है, ठीक है। बट अब इसी देश में हम एक बात लागू कर दें, ये डेमोक्रेटिक है, ये सब कुछ है, और हम ऊपर से हम ये भी कह दें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ए धर्म के लोगों को मिलेगी। अब बताओ, ये दोनों बातें एकदम अपोजिट नहीं हो गई कि हम किसी को प्रेफरेंस भी दे रहे हैं और हम उसी सेम कंट्री को ये भी कह रहे हैं कि तुम डेमोक्रेटिक हो, तो यहाँ पे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ये क्या हो जाएगा कि डेमोक्रेसी का ही उल्लंघन हो जाएगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर धर्म को हम प्रायोरिटी देंगे, उनके राइट्स को ऊपर रखेंगे, उनको जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं रह जाएगी। दूसरे लोगों को जो राइट्स मिले हैं, जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उनके राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ये अपने लोगों को ये अधिकार देती है कि वो अपने धर्म को अच्छे से फॉलो कर पाए। और साथ ही साथ अगर आप लोग ऐसा कहने लगोगे, मतलब एक तरफ कंट्री क्या कह रही है कि आप फ्रीली फॉलो कर सकते हो, दूसरी तरफ अगर कंट्री ये कह दे कि ए धर्म के लोग पावर में रहेंगे, वो जैसे मर्जी जो है अपने सत्ता को चलाना चाहे चला सकते हैं, जो रूल्स लाना चाहे ला सकते हैं, अगर इस तरीके की बात साथ साथ ये देश करेगा, तो उससे क्या होगा, बी धर्म के साथ जो है अन्याय हो जाएगा, क्योंकि उसके जो राइट्स थे अपने धर्म को फॉलो करने के, फ्रीली फॉलो करने के लिए जो उसको राइट्स मिले थे, उनका उल्लंघन हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने ए को पावर दी, वैसे ही ये जो बी धर्म है वो अपने धर्म को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा, ए धर्म जो है वो इस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, बी धर्म मतलब जो माइनॉरिटी में धर्म है, उनको अपना धर्म फॉलो करने का जो है मौका नहीं मिलेगा, उनके साथ उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो जाएगा। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society। इसीलिए किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये जरूरी हो जाता है कि वहां पे धर्म को स्टेट से अलग रखा जाए। कोई भी जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट ना करे, अपने आप को किसी पर्टिकुलर धर्म से एसोसिएट ना करे, तो ही क्या होगा कि जो लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो लोग अच्छे से उसे एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी मतलब के ही नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आप उसके अपोजिट काम कर रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप फ्रीली फॉलो करो, दूसरी तरफ आप किसी पर्टिकुलर धर्म को पावर भी दे देते हो, तो दो अपोजिट बातें हो जाएंगी। इसीलिए ताकि कोई भी जो पर्टिकुलर धर्म है जो मेजॉरिटी में है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे और दूसरे धर्मों के साथ अन्याय ना करे, इसीलिए जरूरी है कि जो स्टेट है और जो धर्म है दोनों को अलग अलग रखा जाए। Another reason that is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teachings differently। तो अभी फर्स्ट पैरा में हमने बात की कि कभी कभी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर धर्म दूसरे धर्म के लोगों के साथ जो है अन्याय करे,
कि एक धर्म जो है वो मेजॉरिटी में है तो वो माइनॉरिटी के साथ जो है अन्याय कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उन्हें परसिक्यूट कर रहा है। बट अब इस पैरा में हम बात करेंगे कभी कभी क्या होता है, सेम धर्म के अंदर ही लोग अनसेफ फील करते हैं। जैसे अभी देखो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो लोगों को फ्रीडम देती है ना, वो कहती है कि आपके पास फ्रीडम राइट्स हैं, मतलब मैक्सिमम फ्रीडम देने की कोशिश की जाती है। अब उसमें से एक चीज हमने जो फंडामेंटल राइट्स वाले उसमें पढ़ा था सेक्शन में, उसमें हमने ये देखा था लास्ट चैप्टर में कि एक जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उनको अपना धर्म जो है वो फॉलो करने की आजादी दी जाती है। और अगर हम उसको डिटेल में पढ़ें तो ये हमें आजादी मिलती है कि हम अपने धर्म को अपने तरीके से जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं, कि किसी मेरे धर्म ग्रंथ में जो चीज लिखी है उसको मैं अपने नजरिए से देखूं, उसका मैं अपने तरीके से मतलब निकालूं, ये मेरे को हक मिलता है। मैं चाहूं तो अपने धर्म से अपने आप को अलग कर लूं, कि अभी मैं एक पर्टिकुलर धर्म फॉलो करती हूँ, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे ये वाला धर्म अच्छा नहीं लग रहा, मेरा जो धर्म मैं फॉलो करती आ रही थी अब मुझे इससे अलग हटना है, मुझे दूसरा धर्म जो है वो अच्छा लग रहा है, आई विल फॉलो दैट। तो मेरे को ये फ्रीडम है, मुझे आजादी है कि मैं अपना धर्म जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ उसको छोड़ के कोई और धर्म फॉलो कर सकती हूँ। मैं अपने धर्म को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकती हूँ। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई पर्सन अपना धर्म छोड़ने की कोशिश करता है तो उस धर्म को फॉलो करने वाले जो दूसरे लोग हैं वो उस पर्सन को करने नहीं देते ऐसा। मतलब हम ए धर्म की बात कर रहे हैं, ए धर्म जो है वो मेजॉरिटी में है, ठीक है, बट यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर काजू। अब मिस्टर काजू को अपना धर्म जो है वो ए अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें लग रहा है कि भाई बी धर्म जो है वो ज्यादा अच्छा है, मुझे बी धर्म फॉलो करना है। बट ए धर्म को फॉलो करने वाले जो दूसरे लोग थे वो काजू पे दबाव बनाने लग गए, वो उस पर गुस्सा करने लगे कि भाई तू कैसा आदमी है भाई, क्यों अपने धर्म को छोड़ रहा है, हमारा धर्म तो बहुत अच्छा है। और एक तरीके से लोग इसके ऊपर चढ़ गए, इसके घर पे हमला करने लग रहे हैं कि तू हमारे धर्म को क्यों छोड़ रहा है, तू गद्दार है, इस तरीके की बातें हो रही है। उस पर्सन का जीना हराम हो गया। मतलब काजू का जो खुद का धर्म जो वो फॉलो करने वाले लोग थे, मतलब जिस धर्म से वो पहले बिलोंग करता था, जिस धर्म से अब वो दूर जाना चाहता है, उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग उसको ऐसा नहीं करने दे रहे। काजू को जो ए धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम ए धर्म को छोड़ के बी में मत जाओ, बी गंदा है, ए ही अच्छा है। और क्योंकि काजू ऐसा करना चाहता है तो उसके साथ जो है ए धर्म के लोग ही, अभी काजू ने धर्म बदला नहीं है, अभी काजू भी ए ही धर्म का है, और ए ही धर्म के दूसरे वाले जो लोग हैं वो उसके साथ एक तरीके से उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि तू कैसी बात कर रहा है, तू अपने धर्म को छोड़ने की बात कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। इस तरीके की बातें काजू को सुनने के लिए मिल रही हैं। अब बताओ, जो काजू है उसके पास तो राइट है ना कि वो अपने धर्म को छोड़ के आराम से दूसरे में चला जाए। और ये जो राइट है वो कैसे मिला है, वो सेक्युलरिज्म की वजह से मिला है। अब ये लोग जो कि काजू को रोक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्यों कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो काजू को राइट दे रही है कि भाई तुम्हें जैसे मर्जी अपने धर्म को छोड़ना है छोड़ो, नहीं छोड़ना मत छोड़ो, मर्जी है। बट अगर इस केस में ऐसा नहीं होता, अगर ये जो देश है ये सेक्युलर नहीं होता, यहाँ पे काजू को उसका जो धर्म है फॉलो करने के लिए मतलब फ्रीडम नहीं होता कि तुम मर्जी है, वहां पे मर्जी नहीं दी जाती, तो क्या होता, तो काजू के साथ अन्याय होता रहता, और हो सकता है कभी काजू को बी धर्म में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता, हो सकता है ए धर्म के लोग उसकी जान ही ले लेते, ऐसा हो सकता था। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग ही अपने ही धर्म के किसी दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं, राइट। सो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम अनटचेबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं। अनटचेबिलिटी क्या है? ये एक प्रैक्टिस थी जो कि वैसे तो आज भी एग्जिस्ट करती है। तो इसमें क्या है, लोग क्या, जैसे अपर कास्ट वाले लोग जो हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट, वो क्या मानते हैं कि जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उसको अगर हम छुएंगे तो हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम अनटचेबल हो। जैसे अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट वाले को क्या कहता है कि तुम अनटचेबल हो, हम तुम्हें छुएंगे नहीं, तुम अगर हमने तुम्हें छू दिया तो हम गंदे हो जाएंगे, इस तरीके की बातें होती हैं, राइट। So you might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. अब आपको पता है कि भाई अनटचेबिलिटी तो बेकार है, और आपको लगता है कि भाई ये तो सच में ही बहुत गंदी जो है प्रैक्टिस है और मुझे इसको चेंज करना है, मुझे हिंदुइज्म में ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है इसको बदलना है, इसको खत्म करना है। However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have any easy task to try and change this?
अब आपने तो ये सोच लिया कि आपको हिंदुइज्म में ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसे खत्म करना है, आपको हिंदुइज्म में चेंज लाना है। बट सिचुएशन क्या है कि जो स्टेट में पावर बैठी है वो कैसे लोग हैं, मतलब स्टेट की जो पावर है वो ऐसे हिंदूज के हाथ में है जो कि अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपने जो सोचा है कि मैं हिंदुइज्म में चेंज लाऊंगा, रिफॉर्म कर दूंगा, अनटचेबिलिटी को हटा दूंगा, या आप सोच सकते हो कि आप इतने आसानी से ला दोगे? क्योंकि जो पावर में बैठे हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रैक्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपको हर कीमत पे रोकने की कोशिश करेंगे कि आप हिंदुइज्म में चेंज ना लाओ। तो आपका ये जो सोचना था कि आप हिंदुइज्म में चेंज ला दोगे, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को हटा दोगे, वो इतना आसान नहीं रहेगा। Even if you were part of dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. अब भले ही तुम किसी ऐसे धर्म से बिलोंग करते हो जो मेजॉरिटी में है, हमने ए धर्म की बात की थी कि ए धर्म जो है ऐसा धर्म है जिसे सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, बट मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि जहां आप अपने धर्म के दूसरे लोगों के खिलाफ जाओ, मतलब कि आपके जो धर्म के दूसरे लोग हैं वो आपसे सहमत ना हो, वो आपके खिलाफ चले जाए। ठीक है, so these members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. तो आपने सोचा कि भाई आप अनटचेबिलिटी को हटाओगे, बट पावर में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि इस प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हैं, और वो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो पावर में है, वो कहेंगे कि नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम हिंदुइज्म को अपने तरीके से सोचो, उसका अपने तरीके से मतलब निकालो या उसमें कुछ चेंज लाओ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हिंदुइज्म को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसमें चेंज लाओ या उसको अलग तरीके से सोचो। तो पावर में बैठे लोग इस तरीके की बात करेंगे। अब मान लो अगर पावर में ऐसा कोई मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग नहीं बैठे होते, पावर में ऐसे हिंदूज नहीं बैठे होते जो कि अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं या फिर जो एक तरीके से अनबाइज्ड हैं, जो पावर में लोग हैं वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर धर्म से एसोसिएट करते ही नहीं है, वो लोगों के भले के बारे में सोचते हैं कि जो अच्छा है वो किया जाना चाहिए, भाई अनटचेबिलिटी गलत है तो वो हटनी चाहिए। तो अगर ऐसे लोग बैठे होते तो वो आपको एक तरीके से हेल्प करते इस चेंज को लाने के लिए, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। आपके पास आजादी रहती कि आप अपने लेवल पे जो कर सको इस रिफॉर्म को लाने के लिए वो आप कर सकते थे। तो ये कब कर सकते थे आप, ये चेंजेस लाने के आप अच्छे से कब सोच सकते थे, जब पावर किसी धर्म से एसोसिएट ना होती, जब स्टेट में जो बैठे लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर धर्म से एसोसिएटेड नहीं होते। देखो मैं ये नहीं कह रही कि जो गवर्नमेंट बना रहे हैं लोग वो किसी पर्टिकुलर धर्म को ही फॉलो नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ हम गवर्नमेंट की नहीं, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट क्या है, सिस्टम ऑफ पॉलिटी। देश की जो पॉलिटी है वो किस सिस्टम की है, क्या सिस्टम है वहां का पॉलिटिकली, तो वो है स्टेट, राइट। तो यहाँ पे हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे। तो पूरा सिस्टम जो है वो अपने आप को किसी धर्म से एसोसिएट नहीं करता, ठीक है। तभी ये पॉसिबल हो पाता है कि पर्सन्स अपने लेवल पे अपने धर्म को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर पाएं, अपने धर्म को छोड़ सकें, अपने धर्म को अपने लेवल पे उसको प्रमोट कर सकें, अपने तरीके से प्रमोट कर सकें। तो ये कब पॉसिबल है, जब स्टेट और रिलीजन अलग अलग हों। तो सेकेंड पैरा में अभी हमने क्या पढ़ा कि कभी कभी हमें ये भी देखने मिल सकता है कि खुद के धर्म के ही लोग एक दूसरे के अपोजिट जा सकते हैं, भले ही वो धर्म मेजॉरिटी में क्यों ना हो। अब ऐसी दिक्कत ना आए, लोग एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना करें, सेम धर्म में और अलग अलग धर्म में भी ना करें, तो उसके लिए जरूरी है कि सेक्युलरिज्म हो, स्टेट और जो रिलीजन है वो अलग अलग हो। तो ये दो हमने मेन पॉइंट पढ़े कि सेक्युलरिज्म किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मेनली क्यों जरूरी है। फर्स्ट, ताकि कंट्री डेमोक्रेटिकली अच्छे से परफॉर्म कर पाए, फंक्शन कर पाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों को राइट दिए जाते हैं, ताकि उन राइट्स का उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए सेक्युलरिज्म जरूरी है। दूसरा, सेम धर्म में ही कभी कभी लोग एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, तो सेम धर्म के लोगों को एक तरीके से ये अधिकार ना मिले कि वो दूसरे पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सके, ये कह के कि तू तो हमारी धर्म का है, तू ऐसे क्यों कर रहा है। तो हर एक पर्सन को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म को अपने तरीके से फ्रीली जो है एंजॉय करे, उसे फॉलो करे, मन करे तो अपने धर्म के साथ रहे, नहीं करे तो उसे छोड़ के दूसरे धर्म में चला जाए, उसकी मर्जी है। और ये सब कैसे पॉसिबल है, सेक्युलरिज्म की वजह से, राइट।